सायराम बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे। गुड। सब अपना ध्यान रख रहे हो या नहीं? तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से लेसन नंबर 9 क्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? लेसन नंबर 9 क्रिया। तो बच्चों, क्रिया क्या होती है वैसे आप सब लोग जानते होंगे। ठीक है, एक्शन वर्ड जो भी होते हैं वो क्या कहलाती है? क्रिया। तो क्रिया क्या है? जैसे खाना, पीना, लिखना, सोना, उठना, कुछ भी चीज़ें ये क्या है? क्रिया कहलाती हैं। ये क्रिया है। ऐसे वर्ड जिनसे क्या है? एक्शन वर्ड जिनसे जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है, देखो ये चित्र दिया हुआ है तो इसमें देखिए क्या है। कुछ लोग टिकट खरीद रहे हैं, कुछ लोग स्वचालित सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं? तो कुछ लोग सीढ़ियों से उतर रहे हैं। एक लड़का लिफ्ट में जाने के लिए बटन दबा रहा है। फिर क्या है? ऊपर दिए वाक्यों में रंगीन शब्द काम के होने या करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी क्रिया शब्द हैं। क्रिया का अर्थ है काम। क्या है? क्रिया का अर्थ है काम। इस बार हम हर समय कुछ ना कुछ करते हैं या कुछ ना कुछ हो रहा होता है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। क्रिया के बिना क्या होता है? वाक्य अधूरा होता है। हर इंसान कुछ ना कुछ करता रहता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं, मतलब जिन शब्दों से हमारे क्या है? काम करने या होने का बोध, होना, रहना। मैं यहाँ पर हूँ तो हूँ भी एक क्रिया है। रहना, यहाँ पर मैं यहाँ बैठी हूँ तो वो क्या है? क्रिया है। बैठना, खाना, सोना, गाना, पीना, खाना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो वो क्या कहलाती है? क्रिया। ये तो आपको शायद पहले से आता होगा, फिर 4th कक्षा में भी आपने पढ़ा होगा कि क्रिया क्या है। लेकिन इसमें अब मेन क्या है ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। क्रिया कितनी प्रकार की होती है? क्रिया पहले ये देखो, माँ ने बेटे को पढ़ाया, माँ बेटे को पढ़ाती है, माँ बेटे को पढ़ा रही है। रीमा गाना गाएगी, रीमा गाना गा चुकी है, रीमा गाना गा रही है। मैंने फल खरीदे थे, मैं फल खरीद रहा हूँ। तो लिंग, वचन तथा कारक परिवर्तन से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। उदाहरण के लिंग बदलने पर वचन क्या है? रचना सो रही है, राकेश सो रहा है। वचन बदलने पर बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। कारक बदलने पर रिया को आइसक्रीम खानी है, रिया ने आइसक्रीम खा ली है। तो क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपने संस्कृत में धातु रूप पढ़े होंगे, जैसे पठति, पठता, पठन्ति, ये क्या है? धातु रूप है। और बालिका, बालको, बालकाः क्या है? शब्द रूप। तो जो धातु रूप है, संस्कृत का जो धातु रूप है वो मूल रूप है। क्रिया का क्या है? मूल रूप। उन्हीं से क्रिया बनी है। पठ से पढ़ना बना है, लिख से लिखना, हंस से हंसना, ये सब क्या है? गच्छ से जाना। तो ये क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। इसमें प्रत्यय जोड़कर क्रिया के अन्य रूप बना लिए जाते। प्रत्यय मैंने अभी पीछे पढ़ाया था। जो मूल शब्द के बाद में जो शब्दांश लगते हैं उनसे जब परिवर्तन होता है तो उन्हें प्रत्यय कहते। तो ऐसे ही धातु में प्रत्यय लगा लेते हैं तो क्रिया हम अपने आप से क्रियाएं बना लेते हैं। तो जैसे हंस के आगे पीछे हमने ना लगाया तो हंसना, ये क्रिया हो गई। तो धातु क्या था? हंस। तो मूल रूप क्रिया का क्या है? धातु। और क्रिया क्या है? रूप, वचन, लिंग,
कारक इत्यादि के बदलने पर क्रिया भी बदल जाती। जैसे लड़का और लड़की अलग अलग लिंग है, लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, तो इनकी क्रिया, लड़का सो रहा है, लड़की सो रही है, तो सो रही और सो रहा, रहा और रही, तो दोनों में क्रिया चेंज हो गई। यानी लिंग परिवर्तन, लिंग कारक वचन इत्यादि के बदलने से क्रिया भी बदल जाती है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य के होने या करने का बोध हो वो क्रिया कहलाती हैं। क्रिया का मूल रूप धातु है और क्रिया लिंग वचन कारक इत्यादि के बदलने पर क्रिया बदल जाती है। ठीक है, इतना याद रहेगा। फिर है क्रिया के भेद। क्रिया मूल रूप से दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आप बोलोगे ये सकर्मक क्या है और अकर्मक क्या है, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि सकर्मक क्या होती है और अकर्मक क्रिया। देखो, सकर्मक जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो, दिव्या नृत्य कर रही है, कर्ता क्या है? दिव्या। अभी आपने कारक पढ़े थे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के, तो ये अगर क्रिया के साथ कर्म कारक जुड़ा हो, कर्म का मतलब है कर्म कारक जुड़ा हो, तो वो सकर्मक क्रिया कहलाती। यानी दिव्या नृत्य कर रही है, तो दिव्या क्या कर रही है? नृत्य। जब हम क्रिया से पहले क्या लगाएंगे और उसका आंसर हमें मिलेगा तो समझो वो क्रिया क्या है? सकर्मक। किसान हल चला रहा है, किसान क्या चला रहा है? हल। तो क्या का आंसर हमें मिल रहा है ना, हल। बीच में क्या है? कर्म क्या है? हल। हल चलाने का वो कर्म कार्य कर रहा है, तो बीच में क्या है? कर्म हल है। अर्जित फिल्म देख रहा है, अर्जित क्या देख रहा है? फिल्म। तो यानी हमें क्या का आंसर मिल रहा है, क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाते हैं और उसका आंसर हमें मिलता है तो वो क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, वो क्रिया सकर्मक होती है। लेकिन परिभाषा क्या लिखोगी? जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इन वाक्यों में कर रही, चला रहा, देख रहा है सभी सकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इन क्रियाओं का कर्म है नृत्य, हल, फिल्म। क्रिया की पहचान के लिए क्या, किसे लगाकर प्रश्न करना चाहिए। सकर्मक क्रिया में प्रश्न का उत्तर मिलता है और अकर्मक, जैसे लड़का सो रहा है, तो लड़का क्या कर रहा है? सो रहा है। तो ये नहीं है राहुल भागा, राहुल क्या भागा? कुछ नहीं पता ना। रंजन सो रहा है, क्या सो रहा है? कुछ पता है? नहीं है ना। तो ये अकर्मक क्रियाएं होंगी जिनमें आपके क्या या किसे लगाने से, क्रिया से पहले क्या या किसे लगाने से कोई आंसर नहीं मिलता है आपको, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन वाक्यों में कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों, इन वाक्यों में देखो, इसमें क्या है? राहुल भागो, रंजन सो रहा है, तो करता है और क्रिया सो रहा है, एक क्रिया। तो उस क्रिया से पहले अगर हम क्या लगाए, रंजन क्या सो रहा है? नहीं पता ना। इन वाक्यों में भागो और सो रहा अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इनका कोई कर्म नहीं है। अकर्मक क्रिया में प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। राहुल क्या भागो, कोई आंसर नहीं। रंजन क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं। तो यहाँ क्या प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। हिंदी में कुछ क्रियाएं सदा अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग की जाती हैं। उदाहरण के लिए रोना, हंसना, जाना, जागना आदि, ये क्या हमेशा अकर्मक क्रिया के रूप में ही प्रयोग होती हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा? जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, पता चले, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की
भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। एक शब्द की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। जैसे राहुल यहाँ है, तो है एक शब्द की क्रिया है मतलब यहाँ है, रहना, होना, उसका मौजूद होना, वो यहाँ है तो वो है एक शब्द की क्रिया है। लेकिन राहुल सो रहा है, तो सो रहा है 3 शब्दों की भी क्रिया होती है, एक की भी होती है और अनेक शब्दों की भी होती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। तो ये तो था आपका चैप्टर। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। देखो, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इनके इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेना। जिन शब्दों में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में क्या क्या अभिप्राय है? तो जिस क्रिया के साथ कर्म पाया जाता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है, और जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर है, नीचे दिए वाक्यों को क्रिया के उचित रूप द्वारा पूरा कीजिए। आकाश में बादल, यहाँ गरज ब्रैकेट में क्या दे रखा है? गरज। तो आकाश में बादल गरज रहे हैं। चुटकुला सुनकर सभी हंस रहे हैं या हंस पड़े। आप अपने आप से भी इसको चेंज करके भी लिख सकते हो, चुटकुला सुनकर सभी हंस पड़े। फिर है, सरसों की फसल खेत में लहरा रही है। रेलगाड़ी लोगों से खचाखच भरी है। जिराफ के पैर और गर्दन लंबी होती है। तो ये थे। फिर है, नीचे दिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के नीचे रेखा खींचे। देखो, तुम क्या कर रहे हो? तो कर रहे हो क्रिया है। आज मूसलाधार वर्षा होगी, तो वर्षा होगी। स्वतंत्रता दिवस पर अनुच्छेद लिखिए, तो अनुच्छेद लिखिए। विश्वनाथन आनंद शतरंज का खिलाड़ी है, तो यहाँ पे क्रिया है। बिल्ली को देखते ही चूहा बिल में घुस गया, तो घुस गया क्रिया है। अब है आपका अकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया में बदले। देखो कैसे, रोना रुलाना, वह बच्चे को रुला रहा है तो वो सकर्मक हो जाएगी, और रोना क्या है? अकर्मक क्रिया। उड़ना उड़ाना, सोना सुलाना, उठना उठाना, भागना भगाना, बैठना बैठाना, चलना चलाना, हंसना हंसाना, ये अकर्मक से सकर्मक हो जाएंगी। फिर है आपका ये चित्र दे रखा है, तो आपको ये तो आप खुद कर सकते हो कि इसमें चित्र देखकर क्या है, क्रियाएं लिखो। इसमें नीचे दिए गए चित्र में 10 क्रिया शब्द पहचान कर लिखे। अब इसमें क्रिया शब्द पहचान कर लिखने, जैसे फिसलना, एक लड़का फिसल रहा है या ठीक है, कौन फिसला? ये लड़का फिसल गया, तो फिसलना। पढ़ना, पूछना, कूदना, भागना, तैरना, उड़ना, चलना, भौंकना, गिरना, बहाना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो आप ये खुद भी कर सकते हो। 10 क्रिया शब्द इसमें देख के आप 10 क्रिया शब्द इसमें लिख सकते हो। फिर है, नीचे दी कविता में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। कविता है, किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया है, संदूक बना दी कानी, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, ले गया उठा मिठाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट कर बहाई। तो इसमें क्रिया शब्दों को छांटिए। कुतरे, बिखराया, बना दी, बिखराया, फिर क्या है? रह गया, ले गया, और हो गई, काट बहाई, तो ये सब क्या है? क्रिया है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन नंबर 9 क्रिया। आप आशा करती हूँ अच्छे से आप इन लेसनों को तैयार कीजिए, क्योंकि
आपके ये एग्ज़ाम में आएंगे और व्याकरण पोर्शन इस बार ज़्यादा आएगा क्योंकि व्याकरण में काफ़ी चैप्टर हैं और आपके इसमें क्वेश्चन आंसर MCQ के रूप में आएंगे। तो आपको एक एक चीज़ें ध्यान से देखनी है। जैसे आपने यहाँ पे फिलअप है, क्रिया छांटनी है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो इस तरह से, या अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा आएगी। इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ये चैप्टर व्याकरण पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि व्याकरण के चैप्टर ज़्यादा हैं और हिंदी के कम हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।